हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया में। इस बुक का नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन। इस बुक में आप आदमी के स्वभाव के 18 लॉ के बारे में जान पाएंगे, जिससे आप अपने बिहेवियर में चेंज लाकर अपने स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे और अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। पहला लॉ, इरेशनलिटी। हर मनुष्य स्वभाव से इरेशन होते हैं, जिसका मतलब होता है हम बहुत से काम बिना सोचे समझे करते हैं। एक एग्जाम्पल आप सबने देखा ही होगा, जब भी किसी को पहला प्यार होता है वह पागल जैसा हो जाता है और बहुत सी गलतियां करता रहता है। जैसे गर्लफ्रेंड बोले कि इतने पैसे दे दो तो इमोशन में आके दे देता है, और अगर गर्लफ्रेंड धोखा देकर चली जाए तब पछताता है और होश में आता है। ऐसे ही बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ी सी गाड़ी या बंगला होने पर वे बहुत खुश होंगे, लेकिन इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं है। विजय माल्या के पास इतना पैसा होते हुए भी वह खुश नहीं रह सका। फ्रॉड करने की वजह से वह हर जगह बदनाम हो चुका है, जबकि एक किसान मेहनत की खाता है और संतुष्टि से जीता है। रात को गहरी नींद का भी आनंद लेता है, उसे सही मायनों में खुश समझा जाता है। सेकंड पॉइंट, नार्सिसिज्म। मानव स्वभाव से नार्सिसिस्ट भी होता है, जिसका मतलब है वह हर चीज में स्वार्थ देखता है, यानी हर चीज में उसकी मैं करने की आदत होती है। नार्सिसिस्ट आदमी चाहता है कि सारी टाइमलाइट उसे मिलती रहे, हर कोई उसी की बात करे, उसकी सुने, उसके कहे पर चले। लेकिन दोस्तों, इससे फायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। नार्सिसिस्ट आदमी को बहुत जल्दी लोग पहचान जाते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, इसलिए हमें अपने नेचर को कंट्रोल करना चाहिए और सेवा भाव करना चाहिए, क्योंकि जैसे बीज आप बोते हो वैसे ही फल मिलते हैं। आज किसी की हेल्प करोगे तो बाद में किसी न किसी रूप में वह वापस जरूर आएगी। थर्ड पॉइंट, रोल प्लेइंग। लाइफ में आते ही हम सबका कोई ना कोई रोल निभाने लगते हैं। जिंदगी एक रंगमंच की तरह है, यहाँ हम सबने तरह तरह के मुखौटे पहन रखे हैं। सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट, कोई बॉस है तो कोई एम्प्लॉय, कोई ब्लॉगर है तो कोई सिंगर। मान लीजिए कोई आदमी किसी शोरूम में एक सेल्समैन है। वह एक नौकरी को अपनी मजबूरी समझ लेता है और सारी जिंदगी उसमें फंसा रहता है। लेकिन वह अगर यह ठान ले कि एक दिन इस सेल्समैन को रोल को चेंज करके एक बिजनेसमैन के रोल में आ जाएगा, तो सच में ही वह लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगर आपको लाइफ का कोई रोल पसंद नहीं आ रहा हो तो उसे चेंज कर लीजिए। एक ही जॉब में घुट घुट कर जिंदगी बिताना कोई समझदारी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, करेक्टर। बहुत से लोगों का बाहरी करेक्टर उसकी असलियत से मेल ही नहीं खाता। कुछ लोग बाहर से खुश नजर आते हैं लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। कुछ लोग सामने से फ्रेंड होने का नाटक करते हैं लेकिन पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे ही बहुत से सेलिब्रिटी हमें पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी असली जिंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं। हमें उनकी सिर्फ फेम नजर आती है, पेन नहीं। इसलिए इस लॉ की हेल्प से आप लोगों का सही करेक्टर पहचानें। फिफ्थ पॉइंट, कन्वर्टोनेस। हमें दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा दिखता है। हम कभी भी खुद से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। सिक्स पॉइंट, शॉर्ट साइडनेस। इंसान शॉर्ट साइडेड भी होता है, मतलब दूर की नहीं सोचता। बहुत से लोग जॉब इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने सैलरी दिखती है। बिजनेस लगाने में तो उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वो यह नहीं देख पाते कि 4-5 साल बाद बिजनेस से वो करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नौकरी से संभव नहीं है। ऐसे ही बहुत से ब्लॉगर जैसे ही ब्लॉग लिखते हैं, रोज चेक करने लगते हैं कि उनके ब्लॉग पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। वे चाहते हैं कि तीसरे महीने से ही वे लाखों कमाने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। ब्लॉग को रैंक होने में लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। ऐसे ब्लॉगर्स को जब 2-3 महीने में पैसे नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉग छोड़ देते हैं। अगर वे दूर की सोचे और लगे रहे तो कुछ साल बाद उनका ब्लॉग पैसे कमाने लगेगा और फिर वह मशीन की तरह हमेशा पैसे कमाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसलिए अगर आपको भी शॉर्ट साइड नेचर है तो इसे बदले, दूरदृष्टि यानी लॉन्ग साइडनेस विकसित करें, हमेशा दूर की सोचें। 7 पॉइंट, डिफेंसनेस। जब भी कोई हमें किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं या झगड़ा करते हैं, लेकिन यह गलत बिहेवियर है। इसकी बजाय हमें रेशन होकर देखना चाहिए कि बोलने वाला क्या सच में सही बोल रहा है। अगर सच में आपसे किसी काम की कोई कमी या त्रुटि रह गई है तो उसे अपोलाइज करें और उसे सुधारें। इससे आपकी सबकी नज़रों में एक प्रोग्रेसिव पर्सन की तरह बन जाओगे। सब आपकी सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता को अप्रिशिएट करेंगे। 8 पॉइंट, सेल्फ सबोटेड। कभी भी जिंदगी में ज़रा सी मुसीबत आ जाए तो लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। इससे उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। इसी को सेल्फ सबोटेज कहते हैं, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। मान लीजिए आप किसी जॉब का कंपटीशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, जिंदगी बर्बाद है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन यह नेगेटिव थॉट दिमाग में चले जाते हैं। यह उनके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट से दिमाग सिर्फ निराशा और डिप्रेशन में चला जाता है।
इसलिए थॉट सिचुएशन में भी पॉजिटिव बने रहे। नेगेटिव बोलने की बजाय यह सोचे अगली बार और मेहनत से पढ़ूंगा, इस चीज में सफल नहीं हो रहा हूँ तो दूसरी ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरे। 9 पॉइंट रिप्रेशन। बहुत बार इंसान अपनी असली नेगेटिव फीलिंग को दबा देता है, इसे ही रिप्रेशन कहते हैं। कभी किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसे दबा देते हैं, या कभी किसी चीज को पाने का लालच आ रहा हो तो उसे भी दबा देते हैं। ऐसा करना खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार ये फीलिंग अंदर ही अंदर भयानक रूप ले लेती है और एक दिन फूट पड़ती है। गुस्से को दबाने वाले मर्डर कर सकते हैं और लालच को दबाने वाले बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है पहले तो नेगेटिव फीलिंग को पाले ही ना, हमेशा पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर आ भी जाती है तो उन्हें क्रिएटिव चीजों में लगा दे। गुस्सा आ रहा हो तो एक्सरसाइज में निकाले, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। किसी चीज का लालच आ रहा हो तो उसे भी किसी क्रिएटिव काम में लगाकर उसे मिटा दे। जब आप कुछ बनाएंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा और लालच की फीलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी को कोई छीन नहीं सकता। 10 पॉइंट एनवी। इंसान की फितरत है कि वह हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। जब दूसरों के पास हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ जाती है तो हमें ईर्ष्या या जलन होने लगती है। यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जलन का मतलब यही है कि आपको अंदर से जलाने लगती है। तो इस नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिव बना ले। सबसे पहले जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, गाड़ी घर तो दूर की बात है। 11 पॉइंट ग्रेडियोसिटी। इंसान खुद को सबसे ग्रांड यानी महान समझता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह परफेक्ट है, वे अथॉरिटी कोई पसंद नहीं करते, लेकिन यह सब देखा जाए तो गलत ही है। इसके बजाय हमें क्रिटिसिज्म को एनालाइज करना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अथॉरिटीज के ऑर्डर से ही समाज में कानून व्यवस्था ठीक रहती है। 12 पॉइंट जेंडर रिजिडिटी। मर्द हो या औरत, दोनों को ही अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बर्ताव करते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना चाहिए और रिगिड नहीं करना चाहिए। औरतों को हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वैसे ही मर्दों को हमेशा एग्रीगेशन नहीं दिखना चाहिए, बल्कि प्यार और शांति से बात करनी चाहिए। 13वां पॉइंट एमलीनेस। कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछो कि लाइफ में आपका गोल क्या है, मैक्सिमम का आंसर होता है हमने अभी सोचा नहीं है। ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है, या तो हमारे बहुत से गोल होते हैं या एक भी नहीं होता, और जिन्हें हम गोल्स मान बैठते हैं दरअसल वे गोल नहीं सिर्फ इच्छाएं होती है। एमलीनेस और गोलनेस होकर हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अगर आप ऐसी बस में बैठ जाओ जिसका पता ही नहीं है कि वह कहाँ जा रही है, तो क्या मंजिल पर पहुंच पाओगे? इसलिए लाइफ में कोई भी एम या गोल बनाइए और उसे पाने में जुट जाइए। 14वां पॉइंट कंफर्मिटी। हम सब हमेशा किसी न किसी सोशल सर्किल में फिट होना चाहते हैं, इसी को कंफर्मिटी कहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हमें अपने ओपिनियन को किल करना पड़ जाता है। कई बार तो गलत चीज़ के लिए एग्री होना पड़ता है। जैसे सभी टीनेजर चाहते हैं कि वे दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो और उन्हें अटेंशन मिले। अगर उस ग्रुप के बाकी 2 सिगरेट पीते होंगे तो उसमें शामिल होने वाला नया टीनेजर भी फिट इन होने के लिए सिगरेट पीने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे डर होगा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सब उसे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको गलत काम के लिए एग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस आदमी को अकेले में लॉजिकली बात करें जो सबसे ज़्यादा फोर्स करता है, उसे समझा दे कि इस तरह से ना बोला करे। 15 पॉइंट फिकलेंस का मतलब होता है चंचल स्वभाव। मानव स्वभाव चंचल होता है, उसका मन कभी भी एक चीज पर स्थिर नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, हे अर्जुन, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। कुछ लोग तो एक के बाद एक बिजनेस लगाने लग पड़ते हैं, कभी भी एक बिजनेस पर लंबे समय तक काम नहीं करते, इसलिए उनका कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। इसलिए चंचलता और धीरता छोड़कर हमें एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए और तब तक जुटे रहना चाहिए जब तक वह अचीव न हो जाए। 16 पॉइंट एग्रीसन। धरती पर ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ होगा जिसका कभी किसी से झगड़ा न हुआ हो। हमारे अंदर कुदरती तौर पर एग्रीसन होता है, जिसे कई बार हम इस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ शादीशुदा मर्द अपनी वाइफ को मारते हैं, कुछ लोग दंगा फसाद करते हैं, इससे वे खुद कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आपको भी ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसे कहीं और चैनलाइज कर दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, रनिंग, गार्डनिंग आदि में अपने एग्रीशन को यूटिलाइज करें। 17वां पॉइंट जनरेशन ब्लाइंडनेस। नई जनरेशन पिछली जनरेशन के सेक्रीफाइस को याद नहीं करती, उसकी वैल्यू और टीचिंग को भी नहीं समझती। जैसे इंडिया में बहुत से लोगों को पता ही नहीं हुआ कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। आजकल हर कोई इंटरनेट का एडिक्ट हो गया है, कोई आपस में बात ही नहीं करना चाहता, हर कोई इंटरनेट पर बिजी रहता है। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि आपकी अगली पीढ़ी भी आएगी, अगर वह आपकी इज्जत नहीं करेगी तो आपको कैसा लगेगा।
इसलिए नई पीढ़ियों को अपने एल्डर का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सीख को याद रखना चाहिए, वह कभी भी काम आ सकती है। 18वां पॉइंट, डेनिंग मार्टिलिटी। जीवन की भागदौड़ में आदमी ऐसा खो जाता है कि वह अपने आप को अमर समझने लगता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन सब यही रह जाएगा और हम इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे, या पैसे कमाएंगे वो भी यहीं रह जाएगा, जो गाड़ी बंगला होगा वो भी। ये सब याद रखने के लिए हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे और हर चीज़ को मज़े मज़े से करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।